आज हमारा जो टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, अर्थात भोजन प्रत्येक जीवित ऑर्गेनिज्म के लिए आवश्यक होता है। जो हम भोजन लेते हैं उसमें जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं उनको ही न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। ये जो मेन कंपोनेंट्स या न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारे किसी भी भोजन में पर्याप्त होने चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लांट्स जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन अगर हम जानवरों की या मानव की बात करें तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर निर्भर होते हैं। वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, इसके लिए उन्हें भोजन पौधों से लेना पड़ता है, फूलों से, पेड़ पत्तों से आदि को ये खाते हैं। ऐसी जानवर हैं, जानवर भी फूल, पत्ते, पेड़ पौधे आदि को खाते हैं। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन खाना लेने का तरीका है किसी ऑर्गेनिज्म द्वारा, और ये भोजन को बॉडी में किस तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहा है उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अर्थात जब खाना कैसे लेना है, किस तरीके से ऑर्गेनिज्म लेती है, खाती है, और उसका यूटिलाइजेशन शरीर के अंदर कैसे होता है, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इसको फर्दर क्लासिफाइड कर दिया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना स्वयं बनाते हैं उन प्लांट्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना स्वयं नहीं बनाते, ये दूसरे पेड़ पौधों या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे आधारित होते हैं, निर्भर होते हैं, उनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फर्दर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम क्लासिफाई कर देते हैं इंसेक्टिवोरस, सेप्रोट्रॉपिक, पैरासाइट एंड सिम्बायोटिक। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स में खाने बनाने के तरीके को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। किससे करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन को पेड़ पौधे छोड़ देते हैं वातावरण में। इसको इस इक्वेशन के द्वारा भी समझा जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन in the presence of sunlight and chlorophyll. It is very much important, this equation, and आप देखेंगे कि सारी जो डेफिनेशन है इस इक्वेशन के माध्यम से डिफाइन की जा सकती है। सिमिलरली फोटोसिंथेसिस को इस प्रकार भी बताया जा सकता है कि इसमें वाटर और मिनरल्स पेड़ पौधों की रूट्स द्वारा सॉइल से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और फिर ये वाटर और मिनरल्स लीव्स को वेसल के माध्यम से ट्रांसपोर्टेड कर दिया जाता है, और इन लीव्स पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। वहाँ से ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं।
हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। फर्स्ट, इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस वो प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, जैसे कि इसके नाम से पता लगता है। ये इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। ये ग्रीन या किसी अन्य कलर के हो सकते हैं। इसका जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट की क्या खास बात होती है, इसमें एक ऊपर की तरफ लिड लगी होती है और नीचे एक पिचर जे टाइप का पिचर होता है। अब क्या होता है कि कोई कीट अगर इसमें आता है तो बैठता है तो इसके अंदर जाता है, तो ये लिड जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। और इस पिक्चर के अंदर बहुत बारीक बारीक रेशे से होते हैं, बाल नुमा, और वो उनके अंदर जाके फंस जाता है, वहाँ वो डाइजेस्ट हो जाता है और इस तरीके से पिक्चर प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन हो जाता है। बात करते हैं पैरासाइट न्यूट्रिशन की। ये पौधे वो होते हैं जिनमें कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। इसलिए ये ह्यूमंस और एनिमल्स की तरह सरवाइव करते हैं। ये दूसरों के द्वारा बनाए हुए खाने पर निर्भर करते हैं। इसका जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो कसकटा है। और इधर आप चित्र में देख सकते हैं कि एक पीले रंग की बेल जो कि ग्रीन पेड़ पर फैली हुई है, यही कसकटा है। कसकटा ग्रीन कलर के पेड़ से, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है, उससे अपना भोजन ग्रहण करता है और इस प्रकार इनमें न्यूट्रिशन हो जाता है। नेक्स्ट हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन है वो है सेप्रोट्रॉफ्स। ये अपना न्यूट्रिशन डेड एंड डिकेइंग मैटर से करते हैं। डेड एंड डिकेइंग मैटर का मतलब ये है जो सड़ा गली चीज़ें होती हैं जो हम फेंक देते हैं, सब्जियों का और सब्जी वगैरह का कूड़ा करकट, उन पे ही ये जो है उनको ही ये ग्रहण करते हैं एज ए न्यूट्रिशन। दूसरा, इनकी जो शेप होती है वो फ्लपी अम्ब्रेला टाइप होती है। ये इनको बढ़ने के लिए जो है वो मॉइस्ट सॉइल की आवश्यकता होती है, या रूटिंग वुड हो उस पर भी ये जम जाते हैं। आपने देखा होगा मशरूम। मशरूम जो है वो मार्केट में आप जाएंगे तो बड़ी आसानी से मिल जाती है और एक पैकेट में आती है, वो वाइट कलर की होती है। तो ये इनको जो है सरवाइव करने के लिए ह्यूमिड वेदर की आवश्यकता होती है। ज़्यादा लंबे समय तक सरवाइव अगर करना है तो इनको रेनी सीजन या ह्यूमिड वेदर प्रभावशाली रहता है इनके लिए। और मशरूम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आप नीचे चित्र में देख रहे होंगे कि एक ब्रेड का पीस भी है। इसे अगर आप लंबे समय तक किसी नमी वाले एरिया में रख दें तो आप देखेंगे इसमें कुछ फफूंदी टाइप जम जा रही। इसे बोलते हैं फंगी। फंगस जो है वो पैदा हो जाती है ब्रेड के ऊपर। तो इस प्रकार इनका न्यूट्रिशन होता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन है सिम्बायोटिक। इस प्रकार की न्यूट्रिशन जो है में जो है ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं। ये एक दूसरे को शेल्टर देते हैं या और न्यूट्रिएंट्स देते हैं। इनके बीच में एक सिम्बायोसिस रिलेशन होता है।
प्लांट्स जो हैं वो फंगस को न्यूट्रिशन देते हैं और फंगस रिटर्न में उनको वाटर और कुछ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स देते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है रिजोबियम एंड लेगुमिनस प्लांट्स, जो कि सॉइल के रिप्लेनिशमेंट के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसमें कोई दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहती है और एक ऑर्गेनिज्म उसको न्यूट्रिशन देती है तो दूसरी ऑर्गेनिज्म उसको शेल्टर देती है। लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन ही होता है जिसमें कि दो फंगी और फोटोसिंथेटिक पार्टनर होते हैं। फोटोसिंथेटिक पार्टनर मीन्स जिसमें क्लोरोफिल होता है। ये दोनों इसमें लाइकेंस में ये एक साथ साथ रहते हैं, एल्गा एंड फंगी। फंगी या फंगस जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है। वाटर एंड मिनरल्स जो है वो एल्गा को प्रोवाइड करता है। शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स एल्गा को प्रोवाइड करता है और एल्गा इन रिटर्न में फंगस को भोजन प्रदान करती है। हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश इन द सॉइल? आपने देखा होगा जब किसान खेतों में हल चलाते हैं और बार बार फसल पैदा होती है, उससे क्या होता है कि जमीन की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। उसमें जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के वो घटते चले जाते हैं, जिससे पौधों की, पेड़ों की बढ़वार कम होती है। तो उसके लिए आपने देखा हो कि किसान जो है उसमें खाद लगाते हैं समय समय पे। खाद लगाने से मिट्टी की मजबूती और मिट्टी की ताकत बढ़ जाती है। जब पेड़ पौधे या कोई फसल उसमें उगाई जाती है तो वो फसल को बढ़ती है, तो आपने देखा होगा उसमें नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है, लेकिन वातावरण में से जो नाइट्रोजन सॉल्यूबल फॉर्म में नहीं होती है और पौधों को जो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है वो सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए होती है। फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब चीज़ें मिट्टी में पाई जाती हैं, जिससे कि जो है वो आसानी से अपने बढ़वार के लिए मिट्टी से ले लेती हैं। लेकिन नाइट्रोजन जो है सॉल्यूबल फॉर्म में होना चाहिए। उसके लिए रिजोबियम नाम का जो बैक्टीरियम होता है वो मिट्टी में पाया जाता है, जो इनकी जो पेड़ पौधे हैं जैसे दाल के, मटर, मूंग, बीन्स, ये इनकी जड़ों पे शेल्टर लेता है और ये इनको नाइट्रोजन प्रदान करता है पेड़ पौधों को, और इन रिटर्न पेड़ पौधे उसको अपनी जड़ों में रहने के लिए स्थान प्रदान करते हैं और भोजन भी प्रदान करते हैं। दिस इज द nutrients replenish in the soil.